अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमजा हनी वर्ल्ड। गाइस, अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। एडसेंस अकाउंट के अंदर दो स्टेप्स होते हैं जिनको आपको वेरीफाई करना होता है ताकि आपकी फ्यूचर पेमेंट्स जो है वो आपके अकाउंट में रिसीव हो सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होती है और आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होती है। ये दोनों स्टेप्स अगर आप नहीं वेरीफाई कर पाते तो आपकी जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं वो आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर, चाहे वो यूट्यूब की जानिब से हो या आपकी वेबसाइट से हो, तो वो आपको नहीं मिलती, यानी वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं होंगी और ना ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। तो ये दो स्टेप्स जो हैं वो आपको वेरीफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने एडसेंस का अकाउंट किस तरह से वेरीफाई करना है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली एड्रेस वेरिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। एड्रेस वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस मौजूद है, एडसेंस के अंदर बैलेंस मौजूद है, यानी वो $100 कंप्लीट हो चुके हैं, थ्रेशोल्ड आपका कंप्लीट हो चुका है और आपके बैंक अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना लाजमी होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गूगल एडसेंस आपको 3 बार के लिए अलाउ करता है कि वो आप उसके लिए पिन अपने होम एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो पोस्ट का निज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा नाकिस होने की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो एड्रेस वेरिफिकेशन पिन है वो आपके घर पर मौसूल नहीं होती है। तो उसकी वजह से फिर क्या करना पड़ता है, लोग परेशान हो जाते हैं और वो उनके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होता है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं और वो यूट्यूब को या अपनी वेबसाइट से बिल्कुल हाथ धो बैठते हैं या वो परेशान होकर बिल्कुल स्किप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और वो मज़ीद काम यूट्यूब पे नहीं करते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से घर पर बैठे हुए ईमेल से अपना एडसेंस अकाउंट का जो एड्रेस वेरिफिकेशन का जो मरहला होता है उसको कंप्लीट करना सिखा दूंगा, ताकि आप फ्यूचर में इस तरह से अपने एडसेंस अकाउंट को घर पे बैठे ही ईमेल से वेरीफाई कर सकें और जो आपकी फ्यूचर में पेमेंट्स आएंगी वो आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें। तो चलिए मोबाइल की जानिब चलते हैं और आपको तमाम तर प्रोसेस मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जी तो गाइस, मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपने सबसे पहले एडसेंस गूगल पर जाके सर्च कर लेना है। सबसे पहले आपने आ जाना है वेबसाइट पर, ठीक है। एडसेंस की वेबसाइट पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी आईडी के ऊपर आपने एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ है। आपने वो वाला एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यानी उस जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे ये हमारे अकाउंट का इंटरफेस है, ये सारा कुछ आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है 3 डॉट्स पर और यहाँ पे आ जाएंगे पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। पेमेंट्स के सेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन चेक के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर जो है वो शो हो रहा है कि आपकी पेमेंट्स आर ऑन होल्ड है, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन का जो मसला है वो आपकी 3 बार आपके पास चांस होता है, आपने पिन अप्लाई करनी होती है। 3 बार अप्लाई करने के बाद भी आपकी घर जो है पिन वसूल नहीं होती है, तो फिर आपने ये प्रोसेस करना होता है। यहाँ पे मैं आपको अपने अकाउंट का बैलेंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास बैलेंस है वो आप देख सकते हैं कि $37 मेरे पास यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस आपके अकाउंट में ऐड होता जा रहा है, लेकिन आपकी ये पेमेंट्स जो हैं वो विड्रॉ नहीं हो सकती जब तक आप एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। जी तो गाइज़, यहाँ पे हम आएंगे वेरिफिकेशन चेक के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने एड्रेस को दोबारा से वेरीफाई करने के लिए अपना एड्रेस जो है वो मेंटेन कर लेना है, यानी आपका जो एड्रेस होगा उसी के ऊपर आपने अपने आईडी कार्ड के थ्रू यहाँ पे सारा काम करना है। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने पेमेंट इन्फो के अंदर जाकर अपना एड्रेस जो है वो देख लेना है कि यार आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपका जो आईडी कार्ड का एड्रेस है वही एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेम एंड एड्रेस के अंदर आपने जाना है। नेम एंड एड्रेस के अंदर आपने अपना मुकम्मल पता अपना आईडी कार्ड के जैसा ही सेम आईडी कार्ड के
जैसा जो आपने पता अपना लिखा है वही पता यहाँ पे आपने लिखना है, वही एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। उस जैसा एड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। नाम और एड्रेस के अंदर कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो वेरिफिकेशन है वो ईमेल से रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपने अपना एड्रेस जो है वो एज़ इट इज़ वही लिखना है जिसके ऊपर आपका आईडी कार्ड बना है। आपके आईडी कार्ड का मुकम्मल पता सेम यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने लर्न मोर पर क्लिक कर देना है। लर्न मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने दोबारा से आईडी को सिलेक्ट कर लेना है जिस आईडी के ऊपर आपका एडसेंस का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे पिन ट्रबल शूटर के नेम से इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो ट्रबल शूटर पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो एडसेंस पिन ट्रबल शूटर से यहाँ पे आपके पास ये मांग रहा है कि आप ये कंफर्म करते हैं कि यही ईमेल है आपकी जो आपने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आपने येस के ऊपर क्लिक कर देना है। येस के ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपके पास एड्रेस वेरिफिकेशन पिन आपको मौसूल हुई है या नहीं हुई। तो हमें अभी तक मौसूल नहीं हुई, इसीलिए तो हम ये प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने नो पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपसे अब नीचे आ गया है कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम। ये आपके पास नीचे एक फॉर्म आपको बता रहा है कि ये फॉर्म जो है आपने अब फिल करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने ये फिल करना है। उसके अंदर आपको 2 से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जब कॉन्टैक्ट फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारा फॉर्म आ जाता है। इसको आपने एज़ इट इज़ भर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे नाम पूछ रहा है। जो नाम आपने एडसेंस अकाउंट के अंदर दिया हुआ है वही एडसेंस का अकाउंट का नेम आपने यहाँ पर राइट कर देना है, ठीक है। कोई भी आलतू फालतू नेम यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना। सेम एज़ इट इज़ आपके जो आईडी कार्ड के ऊपर आपका नेम है जो आपने पहले यूज़ किया था वही आपने इधर ऐड करना है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी जो जीमेल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। ये आपने बिल्कुल इसको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपने एडसेंस की पब्लिशर आईडी ऐड करना है। अब यहाँ पे आपने पब्लिशर आईडी जो है अपने एडसेंस की ऐड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर आपने क्या करना है, चूज़ फाइल्स के ऊपर अपने आईडी कार्ड की पिक्चर्स अपलोड कर देनी है, फ्रंट और बैक की, ठीक है। तो फ्रंट और बैक की जब आप पिक्चर्स अपलोड कर देंगे तो फिर आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एडसेंस का जो पब्लिशर आईडी है वो यहाँ पे मैंने अपनी कॉपी करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने पब्लिशर आईडी आपको दिखानी थी कि ये पब्लिशर आईडी यहाँ पे आप जाके वेरिफिकेशन इन्फो के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ से आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देनी। ये वाली पब्लिशर आईडी जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है, इस पब्लिशर आईडी को आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके आपने अपने टेक्स्ट के अंदर जाके लिख के इस तरीके से और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने 3rd नंबर के अंदर क्या करना है, अपनी चूज़ फाइल्स के अंदर आप दिख रहे हैं, चूज़ फाइल्स के अंदर जाकर आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर एंड बैक पिक्चर अपनी अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। मेक श्योर कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 3 मंथ्स गुजरने के बाद, यानी 3 बार आपने वेरिफिकेशन पिन के लिए अप्लाई करना है। वेरिफिकेशन पिन के लिए 3 बार अप्लाई करने के बाद अगर आपको वेरिफिकेशन पिन वसूल नहीं होती है तो ये वाला तरीका तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं अपनी जो वेरिफिकेशन है वो इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ये सारा मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब चूज़ फाइल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना सारा नेक्स्ट प्रोसेस करूँगा, ठीक है। यानी अपना जो वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर लूँगा और विद इन मिनट्स ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरा जो वेरिफिकेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है और एड्रेस वेरिफिकेशन भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब चूज़ फाइल्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे जाकर आपने सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ आईडी कार्ड की पिक्चर्स को अपलोड करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा रहा। सिर्फ आपने यहाँ पे क्लिक करके अलाउ करना है ऐप को और आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आईडी कार्ड के पिक्चर्स को अपलोड कर देना है। जी तो गाइस देख सकते हैं ईमेल मुझे रिसीव हो गया है और इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि आपका जो
एड्रेस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको इन फ्यूचर जितने भी अकाउंट के अंदर आपकी $100 में पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आज घर पे बैठ के ही किया है। विद इन 5 मिनट्स में मेरा अकाउंट जो है वो एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको इन फ्यूचर भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।